दोस्तों मनीष कश्यप केस की सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। मनीष कश्यप के एडवोकेट हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर आपका शुभ नाम? आदित्य देशवाल। सर जो सुनवाई टली है इसके पीछे क्या वजह रही? क्योंकि आज लंच के बाद आज बेंच अवेलेबल नहीं थी। जिस बेंच ने हमारा मामला सुनना था वो आज लंच के बाद अवेलेबल नहीं थी, तो उस वजह से मामला कल तक के लिए टल गया है। हमने लंच के बाद हमने स्पेशल मेंशनिंग कोर्ट के सामने करी और वो बेंच ने अलाउ भी कर दिया है और उन्होंने ही हमें कल दोबारा आने के लिए कहा है। तो सर जिस तरीके से एनएसए लगा, क्या लग रहा है, कितना बड़ा चैलेंज इसको मान रहे हैं इसके केस को आप? देखिए, चैलेंज की बात नहीं है। हम लोगों के लिए सारे केस एक जैसे होते हैं, कोई केस छोटा बड़ा नहीं होता। बट जहाँ तक बात एनएसए की है तो हाँ, गंभीर आरोप लगाया गया है हमारे ऊपर और हमारा यही कहना है कि इतना गंभीर आरोप एक जर्नलिस्ट के ऊपर नहीं लगाया जाना चाहिए। हालांकि अब जो भी है वो मामला अभी विचाराधीन है, तो हमें कल तक का वेट करना चाहिए। क्या लगता है रात मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है? देखिए, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और अगर हमारे फेवर में अगर लॉ और फैक्ट्स होंगे तो हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। क्या लग रहा है सर, पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक दिखाई दे रहा है या वाकई मनीष कश्यप ने गुनाह किया जो एनएसए केस लगा? देखिए, इतने शुरुआती स्टेज पे कुछ भी कहना गलत होगा और बाकी हम लोग कह रहे हैं कि क्योंकि सरकार के खिलाफ मनीष आवाज़ उठाते रहे हैं स्टेट ऑफ बिहार में, तो हो सकता है ऐसा कुछ आरोप उनके ऊपर लगा दिए गए हों। बट लेकिन ऐसी शुरुआती स्टेज पे इस तरह की टिप्पणी करना गलत होगा। मनीष कश्यप को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, सीधे उनके वकील एपी सिंह हमारे साथ है। सिंह साहब, क्या कुछ हुआ आज जब आप सुप्रीम कोर्ट में गए? मनीष कश्यप को लेकर के क्या कुछ चला? आज मनीष कश्यप को लेकर जो हमारी याचिका है उस पर सुनवाई थी, जिसमें हमने मांग की थी कि सारे केस क्लब किए जाएं और उसको इंटरिम बेल दी जाए, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स है जो राजनीतिक उसमें साजिश में फंस गया है। 1 महीना हो गया लगभग उसे पीसी रिमांड पर, अब लगातार वो पीसी रिमांड पे है। पीसी जो केस एक सोशल मीडिया का ट्विटर था, प्रवासी लोगों के लिए था, हिंदी भाषी लोगों के लिए था, मुख्यमंत्री के लिए था, भेजने वाला एक था, तमिलनाडु एक था, बिहार का नागरिक एक था। उसके बाद या तो बिहार में केस रजिस्टर होता या तमिलनाडु में, लेकिन दोनों जगह कई केस रजिस्टर हुए। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का मामला नहीं बनता, लेकिन वहाँ भी दर्ज हुए मामले उन आधारों पर भी हुआ, जो कि गलत है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये 1 महीने से जुडिशियल और पीसी कस्टडी में है, जेसी और पीसी। अब उस दौरान एक सैनिक के बेटे ने, जिसका सैनिक का खून है, सैनिक के बेटे ने ऐसा क्या कर दिया जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया। एक सैनिक के खून इतना तो गलत नहीं हो सकता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पुलिस कस्टडी में खतरा बन जाए। पुलिस कस्टडी है, क्या आपने पुलिस कस्टडी में उसे फ़ोन उपलब्ध कराए? क्या पुलिस कस्टडी में आपने ऐसे लोगों से मिलवाया? क्या पुलिस कस्टडी में उसकी ऐसी वीडियो बनी? क्या पुलिस कस्टडी में उसने ऐसे लेटर लिखे? क्या पुलिस कस्टडी में ऐसे उसने बातें की? क्या पुलिस कस्टडी में ऐसे लोगों से मिलवाया जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया? जब अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र की सरकार ने पकड़कर जेल में डाला था, तब भी कुछ इसी तरह किया जा रहा था जैसे मनीष कश्यप के साथ आज किया जा रहा है। उसे भी, अर्नब गोस्वामी को भी 8 दिन लग गए थे कोर्ट के चक्कर काटते काटते, लेकिन कोर्ट किसी निर्णय पर नहीं पहुंच रहा था। अब वही काम मनीष कश्यप के साथ एज इट इज किया जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। 10 तारीख को यानी 10 मार्च को मनीष कश्यप की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली थी और उसका नंबर लगा था 63, और जब तक वो आता उसका नंबर, लंच से पहले 42 नंबर तक जो भी जज थे उन्होंने देखा। 2 जज मिलकर इस केस का फैसला सुनाने वाले थे, लेकिन वो 42वें नंबर तक सुनाया। उसके बाद उनका लंच टाइम हो गया। लंच टाइम होने के बाद वो लोग गए, अपना लंच वंच करा और उसके बाद वो लोग निकल गए किसी और केस की सुनवाई करने। तो ये सब कहीं ना कहीं एक दिखाया जा रहा है कि आपको बेल देने में लेट किया जा रहा है। बेल ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बस उस चीज़ को डिले कर दिया जा रहा है जानबूझकर। यही आपने मोहम्मद जुबैर के केस में देखा होगा कि डिले नहीं किया गया, तुरंत इंस्टेंट फैसला सुनाया गया था। लेकिन जब मनीष कश्यप की बात आती है, जो राष्ट्रवादियों की बात आती है, तो इस चीज़ को डिले कर दिया जाता है। अभी सुनने में आया काजल हिंदुस्तानी को भी बेल नहीं मिला। उधर टी राजा जेल में थे, 2 दिन के बाद उनको बेल मिला। उधर निपुर शर्मा कैसी ज़िंदगी जी रहे वो आपको पता है। और मनीष कश्यप जो देश के साथ में और देश के लिए काम कर रहा है, उसके साथ इस देश में ऐसा ही देखने को मिलता है। लेकिन जो लोग सर काटने की बात करते हैं,
सर तन से जुदा करने की बात करते हैं, वो लोग आराम से बाहर घूम रहे हैं। उनका इकोसिस्टम इतना मजबूत है कि उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पाता। अब देखिए मनीष कश्यप को 1 महीने से ऊपर हो गए, पुलिस रिमांड पे रिमांड लिए जा रही है, पुलिस रिमांड पे रिमांड लिए जा रही है। भाई 1 महीने में पुलिस ऐसा भी कोई सबूत नहीं जुटा पाई या मीडिया के सामने नहीं ले पाई, लिए दुखो मनीष कश्यप ने ये करा, इस तरह की चीज़ें मीडिया के पास दिखाना चाहिए। मीडिया को अगर 1 महीने से आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसको रिमांड पे ले रहे हैं, तो आपके पास होना तो चाहिए प्रूफ। आप शो करें, दिखाएं दुनिया को इसने ये गलत करा है, कोर्ट उसको उसकी सजा देगा। लेकिन नहीं, आप 1 महीना से बस रिमांड पे लिए जा रहे हो और आपसे कुछ नहीं रहा। और उधर मदुरई कोर्ट में भी उसकी सुनवाई चल रही थी मनीष कश्यप केस की। तो मदुरई कोर्ट में हुआ ये सीन कि मदुरई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो हम लोग इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में 11 अप्रैल को फिर से शायद इनका फैसला सुनाया जाए। उनके वकील ऐसा ही बता रहे थे कि कल का शायद मिला है डेट, या एक जो उन्होंने बात करी तो उनको बताया गया कि कल सुना जाएगा, आज देर होगी। मतलब घुमाया जा रहा है चारों साइड। और ये कोई नई बात नहीं है, जो राष्ट्र के हित में बात करते हैं उनको इसी तरह से घुमाया जाता है। क्योंकि जब वामपंथी सोच के आपके जज बैठे हो, CGI बैठे हो, एक वामपंथी सोच लिए जो इक्वलिटी की बात तब करते हैं जब एक खास धर्म के लोग आते हैं, तब उनके लिए इक्वलिटी की बात होती है। अगर आप दूसरे विचारधारा, दूसरे आइडियोलॉजी को आप फॉलो करते हैं तो उनके लिए इक्वलिटी नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि कहा जाता है कि संविधान सबके लिए बराबर है। संविधान, पावर और पैसा आपके पास है तो संविधान आपके जूते की नोक पे रहती है। लेकिन जब आपके पास ना पावर हो, ना पैसा हो, ना कोई सपोर्ट हो, तो आपको मनीष कश्यप जैसा हालत होता है। अगर वही उसके पास पावर और पैसा होता मनीष कश्यप के पास, तो मनीष कश्यप इतना दिन तो जेल में रहता ही नहीं, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है। वो अगर पावर पैसा हो ना हो, लेकिन आप एक खास विचारधारा से बिलोंग करते हैं, आप सो कॉल्ड लिबरल हैं, सो कॉल्ड सेकुलर हैं, तब आपका इकोसिस्टम इतना जल्दी वर्क करता है कि इस देश में संविधान खतरे में आ जाता है, ये देश खतरे में आ जाता, आज़ादी खतरे में आ जाती, प्रेस की ऐसी चीज़ें लिखी जाती। पूरे वर्ल्ड वाइड ये न्यूज़ छपती कि एक पत्रकार को किस तरह से उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया है। पूरे वर्ल्ड वाइड न्यूयॉर्क टाइम, द गार्जियन, ये सब इस चीज़ को रिपोर्टिंग कर रहे होते। मतलब इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती। लेकिन अब तो वो कोई सेकुलर या सो कॉल्ड जर्नलिस्ट तो है नहीं, अपना जर्नलिस्ट के आड़ में अपना प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं। तो उन लोगों के साथ खासकर यही किया जाता है ताकि वो दोबारा उठ के खड़े ना हो सके। और तेजस्वी सरकार का भी वही देखना था, क्योंकि जब से तेजस्वी ने उस पर NSA लगवाया तो उससे ये प्रूव होता है कहीं ना कहीं कि तेजस्वी सरकार ये नहीं चाहती थी या नहीं चाहती है कि मनीष कश्यप 1-2 साल तक बाहर आए। क्योंकि जब वो बाहर आएगा तो कुछ ना कुछ उसके लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, उसको भी पता है। अब जब बात कहीं ना कहीं पत्रकारिता की आएगी तो जिस तरह से वो रिपोर्टिंग करते हैं उससे कुछ ना कुछ तो नुकसान होना है उसका, तेजस्वी यादव का। तो इसी बात का शायद उनको भय लगता है कि कहीं हमारा नुकसान न हो जाए, इसलिए तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मनीष कश्यप आराम से जेल में रहे। अभी तो मनीष कश्यप की कहानी तेजस्वी यादव से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब जो करना था तेजस्वी ने कर लिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की बारी है। अब सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से मनीष कश्यप को घुमाया जा रहा है। 6 तारीख को तो उसने कुछ और बताया था, अरे हम लोग 10 तारीख को फैसला कर देंगे, हमने तो पढ़ाई नहीं करी है इसकी, वो नहीं करी। अब जब उसने पढ़ लिया तो अब नंबर ही नहीं आया। क्या सीन चल रहा है भाई कोर्ट का। और जज भी बदल जाएगा। CGI जिन्होंने उस दिन फैसला सुनाया था वो नहीं करके कोई 2 और जज करेंगे, चलिए जज बदल जाएगा, उससे कोई मैटर नहीं है। लेकिन जो काम करना था वो काम तो अपना कीजिए। आप इसको प्रायोरिटी ही नहीं देना चाहते हैं। अगर वही कोई जुबैर होता तो आप उसको तुरंत प्रायोरिटी देते कि नहीं ये केस पहले सुना जाना चाहिए। पत्रकार के ऊपर हमला है, मतलब जो दिखाने का सो कॉल्ड लोग करते हैं कि भारत का चौथा स्तंभ, जो क्या कहते हैं 4 स्तंभ होते हैं, उस पर एक मीडिया भी एक स्तंभ उसे बनाया जिसपे ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, पूरा भारत उसी पे टिका हुआ है। तो उसके ऊपर हमला मतलब भारत के ऊपर हमला। इस तरह की चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिलती, देखने को मिलती। इस तरह की बयानबाजी की जाती। एक धड़ा होता जो रो रो कर बुरा हाल हो गया होता अब तक, लेकिन वही लोग खुश हो रहे हैं जब एक आतंकवादी पर NSA लगाया जाता है जो इस देश को तोड़ने की बातें करता है। तो अब उन लोगों के दिल में कितना दर्द होता है, क्योंकि वो उनकी विचारधारा से प्रेरित था, वो उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था।
तब तो उन लोगों को लगता है अरे कैसे NSA लग गया। लेकिन जब वही NSA बिना किसी सबूत, बिना किसी आधार के मनीष कश्यप पर लगा दिया जाता है तो वही कहते हैं अच्छा हुआ, ऐसे NSA का काम ही चल रहा है, सरकार हर किसी को NSA में लगा रही है। अब भाई तुम देश तोड़ने की बात करोगे, नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात करोगे तो तुम्हारे ऊपर NSA लगेगा। लेकिन उसने तो कोई ऐसी बात नहीं करी कि हमें यहाँ पर बम फोड़ देना है या ये भारत का जो कश्मीर है उसको हम डिवाइड करवा देते हैं, इस तरह की नहीं। इस तरह के लोग खुले घूम रहे हैं, बेल पे घूम रहे हैं। बेल ऐसा नहीं, बेल अधिकार है आदमी का। ऐसा नहीं है कि बेल बहुत बड़ी, मतलब जज साहब सोचेंगे तब बेल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बेल एक तरीका है और आपका अधिकार के अंदर में भी आता है बेल। ऐसा नहीं है कि जज ही सब संविधान, आज के जो जज लोग हैं वो खुद को संविधान मानने बैठे हैं। शायद इसी वजह से ये सब डिले कराया जा रहा है, क्योंकि आप संविधान की अवहेलना तो कर नहीं सकते, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा आपके ऊपर। बताया जाता है कोर्ट का आपने मान मर्यादा के साथ ये किया, आपका मानहानि किया, ये किया वो किया, इस तरह की लंबी लंबी भाषणें आएंगी कोर्ट के जजों के द्वारा। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं न्यूज़ क्रिएटर के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।